Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to start online art classes class 5th. अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक आप फोर्थ स्टैंडर्ड तक में जब थे तो आपका कलरिंग का सिर्फ एक पेपर होता था, ठीक है, जो सिर्फ आपको ड्रॉ करना होता था, ड्रॉ करके आप सिर्फ कलर करते थे। लेकिन क्लास 5th में आने के बाद आपका जो आर्ट का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है फोर्थ के मुकाबले में। तो आपके यहाँ पे पेपर जो हैं वो दो हो जाएंगे। एक तो आपका शेडिंग का पेपर होगा और दूसरा आपका कलरिंग का पेपर होगा। शेडिंग में आपको पेंसिल से शेडिंग करनी है, कोई भी पेन स्केच कलर नहीं यूज़ करना होता है। दूसरा आपका कलरिंग है, जैसे अब तक आप करते आए हैं, पहले आपको ड्रॉ करना है, फिर आपको कलरिंग करनी है, उसके बाद आपको वाटर अप्लाई करना है और फिर आपको आउटलाइन कंप्लीट करनी है। तो ये तो आपको पता था, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि 5th में आने के बाद आपके 2 पेपर्स होंगे। तो जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टोन्स ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल आप यूज़ करते हैं, आपने पेंसिल यूज़ की होंगी, अभी तो आप 5th में हैं, आप पेन यूज़ करेंगे। तो अब पेंसिल अब तक आपने जो यूज़ की थी, तो आपने नोटिस किया होगा कभी भी कि कुछ पेंसिल्स जो होती हैं, जैसे कि कंपनीज़ होती हैं, जैसे अप्सरा है, नटराज है, डॉम्स है, तो आप लोग भी कहते हैं कि अप्सरा की पेंसिल बहुत डार्क चलती है, या फिर डॉम्स की बहुत डार्क चलती है, या फिर नटराज की बहुत लाइट होती है। तो वो जो लाइट एंड डार्क का ये जो टोन्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी लेड पर, उसकी लेड कैसी है। तो हमको आज वही लेड हमारी यूज़ होती है शेडिंग में, उसी लेड का यूज़ करके हम शेडिंग करते हैं। कि बहुत सारी शेडिंग पेंसिल्स भी आती हैं मार्केट में। तो अभी हम आपको शेडिंग पेंसिल यूज़ करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, हम आपको सिंपल एक ही पेंसिल से यूज़ करने के लिए आपको शेडिंग्स क्या कहते हैं आपको सिखाएंगे, जो लाइट इफ़ेक्ट भी होगा, डार्क भी होगा और डार्क से मोर डार्क भी होगा, ठीक है। उसी में आपकी हैचिंग भी होगी, स्टिपलिंग भी है, तो हम आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे। नेक्स्ट आप जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब इसके बारे में और भी सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंट टोन्स ऑफ पेंसिल। सबसे पहले हम अपने पेज पे मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। मार्जिन ड्रॉ करने के बाद we have to draw 5 square box। मेजरमेंट है आपका 0 to 6, ठीक है। आपको तो पता है स्क्वायर में और साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो आपको मैंने एक साइड बता दी है 0 to 6। फर्स्ट आपका 0 to 6 आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। उसी तरह से हम दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करते हैं 0 to 6 का। हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 to 9 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 4 से स्टार्ट होगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 9 पे हमारा एंड हो जाएगा। नेक्स्ट 6, मेरी स्केल बिग थी इसलिए मैंने 3 से स्टार्ट करके 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया था। आपके पास स्केल बड़ी हो या फिर छोटी हो तो उसको आप 0 to 6 का ही मेजरमेंट लेकर ड्रॉ करिएगा। इसी तरह से हम पूरे 5 स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे। हमारे 5 स्क्वायर्स ड्रॉ हो चुके हैं। फर्स्ट हमारी जो पेंसिल टोन होगी उस पर सिंपल हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको पेंसिल जो आपकी होगी उसको इस तरह से आपको थोड़ा सा बेंड, इस तरह से झुकाते हुए आपको बहुत ही लाइट हैंड से आपको पेंसिल से कलर करना है, सिंपल से बस 1 लाइन। उसके बाद आप इसको फिंगर से इस तरह से रब कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा,
ये कुछ कुछ आपको वाइट भी दिख रहा होगा, तो वाइट तो नहीं है ये पूरा, कि ये थोड़ा सा ब्लर है ये, तो इसको हम, ये ब्लर होता है। सेकेंड आपका इससे थोड़ा सा और डार्क पेंसिल हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पूरा बॉक्स आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर शेडिंग के लिए आप स्मॉल पेंसिल का यूज़ करेंगे तो शेडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि लार्ज पेंसिल को पकड़ने में इतने अच्छे से शेडिंग नहीं हो पाती है। इसको भी हम इस तरह से अपने फिंगर से स्मच करते जाएंगे। क्लास स्मच इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपकी जहाँ भी वाइट पोर्शन आपका हाइड छुप गया है या छूट गया है, उसे भी आपके टिप्स से जब स्मच करते हैं तो वो जितनी भी बाकी जो पेंसिल्स की टोन है वो आपकी पूरी पेपर को या पूरे स्क्वायर को फिल कर दे। नेक्स्ट इससे हम और भी थोड़ा डार्क करेंगे। आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट वाला वो आपका थोड़ा सा वाइट में दिख रहा है, ब्लर टाइप का। सेकेंड आपका थोड़ा हल्का आपका लाइट शेडिंग है, लाइट पेंसिल टोन है वो। एंड थर्ड आपकी लाइट से थोड़ा ज़्यादा आपका डार्क हुआ है। शेडिंग में कभी भी आप ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपको डार्क करना है तो आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल का ही यूज़ कर रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना ये है कि हमेशा लाइट से डार्क की तरफ मूव होना है। अगर आप डायरेक्ट डार्क कर देंगे और उसके बाद सपोज मान लीजिए अगर आपका कुछ मिस्टेक हो जाती है, आप उसको रब करना चाहेंगे, तो फिर वो डार्क से जब आप रब करोगे ना तो फिर आपका जो नीचे की लाइंस होती हैं उसमें पेपर्स में शो करने लगती हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी शेडिंग करना है तो पहले हमें लाइट कलर करना है, लाइट से मोर देन डार्क एंड मोर से मोर प्लस मोर देन डार्क करना, इस तरह से। तो इस तरह हमारा 3 बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा और डार्क करते हुए चलेंगे। ये हमारे थर्ड वाले स्क्वायर से थोड़ा और डार्क होगा। प्लस यहाँ पे मैं आपको कुछ शेडिंग नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ पेंसिल टोन है आपकी, कि आपकी पेंसिल टोन कितनी लाइट होती है और कितनी डार्क होती है। आपको उन्हीं पेंसिल टोन्स का यूज़ करते हुए अपनी शेडिंग पिक्चर को कंप्लीट करना होगा। जहाँ पे आपको लाइट शेड चाहिए वहाँ पे आपको अपनी पेंसिल टोन बहुत ही लाइटली यूज़ करनी है। जहाँ पे आपको डार्क चाहिए वहाँ पे आपको अपना थोड़ी सी पेंसिल पे अपना प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देना है। हमें भी थोड़ा और डार्क चाहिए तो हम इसे थोड़ा और डार्क करेंगे। प्लस एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, शेडिंग आप जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं आपको डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। कुछ शेडिंग ऐसी होती हैं जिसमें आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है।
अगर आपकी पेंसिल आपकी पिक्चर से या स्क्वायर से बाहर निकल जाती है तो उसे आप इरेज कर देंगे। तो आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट आपका ब्लर है, सेकंड थोड़ा और डार्क हुआ है, फिर थर्ड सेकंड से थोड़ा डार्क है, एंड फोर्थ आपका थर्ड से ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए, इसको भी इस तरह से कर देंगे। और जब आपका लास्ट है, लास्ट आपका ब्लैक हो जाएगा। पहले आउटलाइन कर लेते हैं इसकी, वरना पेंसिल है वो बाहर निकल जाएगी बॉक्स के। इसी तरह से हमें पूरा स्क्वायर फिल करना है। क्लास शेडिंग पेंसिल भी आती हैं, लेकिन अभी आपको शेडिंग पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। जब आप 6 में जाएंगे तब आपकी शेडिंग पेंसिल भी यूज़ होगी। तो उसमें शेडिंग पेंसिल के नंबर्स भी होते हैं, HB, 2B, 4B, 6B, 8B, इस तरह के पेंसिल्स के नंबर्स होते हैं। तो जैसे जैसे पेंसिल के नंबर्स हाई होते जाते हैं, उनका लेवल बढ़ता जाता है, वो पेंसिल की टोन जो होती है वो उनकी और डार्क चलने लगती है। फिर आप और आगे क्लासेस में जाएंगे, लेवल आपका और बढ़ेगा आर्ट का, तो आप शेडिंग पेंसिल से चारकोल पेंसिल पे भी आ जाएंगे। इस तरह से शेडिंग पेंसिल्स के जो लेवल्स हैं वो भी आगे हाई होते जाते हैं। जो आपकी सारी, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट बॉक्स से सेकेंड बॉक्स में, सेकेंड बॉक्स से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ में। जब आपकी सारी शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको आउटलाइन कर लेनी है पेंसिल से ही। इस तरह से सारे बॉक्स की आउटलाइन कंप्लीट करनी है। क्लास ध्यान रखिएगा, शेडिंग वर्क में ब्लैक स्केच पेन या फिर ब्लैक कलर का आप यूज़ नहीं करेंगे। वरना आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे, पेपर में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्लास यहाँ पे हम आपको पेंसिल्स के नाम मेंशन कर रहे हैं। अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स की पेंसिल अगर है तो आप उस पेंसिल्स के नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका ये जो पेंसिल है, जो आपका लाइट है, ब्लर टाइप का है, जो वाइट में आता है, ये आपकी 2B पेंसिल यूज़ होती है इसमें। सेकेंड आपका जो थोड़ा लाइट शेड होता है, इसमें आपका 4B पेंसिल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है 6B पेंसिल। जो आपका थोड़ा और डार्क शेड होता है वो आपका 8B पेंसिल। और लास्ट जो आपका है ये आपका है चारकोल इफेक्ट देता है। ये आपका है ब्लर, लाइट टोन, मिडिल टोन, ये आपका आएगा डार्क टोन, और ये आपका आ जाएगा ब्लैक।
अंडरस्टूड। तो ये आपकी शेडिंग हुई। क्लास मैंने आपको इसमें एक चीज़ ये बताइए, हैचिंग कभी कभी शेडिंग वर्क करने में हैचिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो हैचिंग में दो तरह की हैचिंग होती है। एक होती है सिंपल हैचिंग, जो हम आपको यहीं साइड में करके बता देते हैं। जो सिंपल आपको इस तरह से लाइंस करनी होती हैं, कभी स्टैंडिंग डायरेक्शन में करनी होती हैं। देखिए इस तरह से करनी होती है ये हैचिंग। अगर इसको और भी डार्क करना है तो डार्क करने के लिए हम डायरेक्ट एक बार में ही डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं कर लेते हैं। पहले लाइट करेंगे, फिर लाइट से धीरे धीरे करके डार्क होते करते जाएंगे। तो सिंपल ये आपकी हैचिंग है। मैं इसे थोड़ा सा और डार्क करके बता रही हूँ। देखिए नेक्स्ट आपका है क्रॉस हैचिंग। सेम इसमें भी यही करना होता है। पहले आप सिंपल हैचिंग करेंगे। मैं आपको ये बताना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी इस तरह की हैचिंग का यूज़ हो जाता है। तो तब आप पूछते हैं कि मैम ये कौन सी शेडिंग है। तो मैं आपको ये बताना चाहिए, जब आपका फर्स्ट सिंपल इस तरह से आप हैचिंग कर लोगे तो नेक्स्ट आपका क्रॉस है। तो क्रॉस के लिए आप अपने पेपर को टर्न कर सकते हैं। टर्न करने के बाद आपके इस तरह से आपको क्रॉस करते हुए अपनी शेडिंग कंप्लीट करनी। देख रहे होंगे आप कि ये सिंपल हैचिंग है और नेक्स्ट आपकी जो मैंने हैचिंग की है वो क्रॉस हैचिंग है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हैचिंग, नेक्स्ट क्रॉस हैचिंग। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके आर्ट सिलेबस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।